हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि किसी फंक्शन f ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t हो, तब फंक्शन e टू द पावर माइनस as f ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t माइनस a होता है यदि t इज ग्रेटर देन a हो, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है यदि t इज लेस देन a हो। यह है सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम दिए गए इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ इस फंक्शन के एक पार्ट को f ऑफ s के इक्वल लिखते हैं। लेट f ऑफ s इक्वल्स टू यहाँ मान लेते हैं 1/s² प्लस 1। 1/s² प्लस 1 को हमने f ऑफ s के इक्वल मान लिया। इसको चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f ऑफ s इक्वल्स टू 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो, L इनवर्स हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों साइड का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये L इनवर्स f ऑफ s इक्वल्स टू होगा L इनवर्स 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर। L इनवर्स a/s² प्लस a² का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 होता है। ये भी इसी रूप का फंक्शन है, ये भी फंक्शन सेम फंक्शन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें a आया है और इसमें a की जगह 1 है। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 है, तो फिर इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 1t होगा। साइन 1t मतलब साइन t, और इस साइन t को हम f ऑफ t के इक्वल लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग e टू द पावर माइनस as f ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t माइनस a होता है जब t की वैल्यू a से बड़ी हो, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है जब t की वैल्यू a से छोटी हो। इसको आगे बढ़ाते हैं। ये L इनवर्स, यहाँ हम a के जगह पाई रखते हैं, तो ये L इनवर्स e टू द पावर माइनस पाई s होगा, और यहाँ f ऑफ s, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t माइनस पाई, यहाँ पर t इज ग्रेटर देन पाई होगा। मतलब इस इक्वेशन में जहाँ a है वहाँ हम a के जगह पाई रख रहे हैं, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ये 0, यहाँ t इज लेस देन पाई आएगा क्योंकि a की जगह पे हमने पाई लिखा है। अब हम यहाँ f ऑफ s के जगह f ऑफ s की भी वैल्यू लिख देते हैं, तो ये होगा L इनवर्स e टू द पावर माइनस पाई s, और f ऑफ s की वैल्यू देखो क्या लिखा था हमने, f ऑफ s का मान 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर है। f ऑफ s की वैल्यू हमने माना था 1/s² प्लस 1, तो इस f ऑफ s की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। f ऑफ s के जगह पे 1/s² प्लस 1, f ऑफ s की भी वैल्यू लिख दी है हमने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ f ऑफ t माइनस पाई की वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पर f ऑफ t की वैल्यू साइन t है, तो f ऑफ t माइनस पाई की वैल्यू साइन t माइनस पाई होगी, तो यहाँ f ऑफ t माइनस पाई की वैल्यू लिख दी है साइन t माइनस पाई।
यहाँ t इज ग्रेटर देन पाई, और ये 0 इफ t इज लेस देन पाई। और ये है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, L इनवर्स e टू द पावर माइनस पाई s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन t माइनस पाई, t इज ग्रेटर देन पाई एंड 0 इफ t इज लेस देन पाई। और यही अपना आंसर है। देखो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि e टू द पावर माइनस पाई s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो। यह क्या कहा गया था क्वेश्चन में? तो ये अपना क्वेश्चन था, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस पाई s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया। इसके लिए हमने यहाँ पर एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लिया था 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को हमने 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, मतलब इस 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, दोनों साइड का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया। अब देखो ये इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के इस फॉर्मूला के यूज किया हमने, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 होता है। यहाँ a की जगह 1 है, इसलिए इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 1t होगा। साइन 1t मतलब साइन t, इसको हमने एफ ऑफ टी के इक्वल माना। फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग e टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी माइनस ए होता है जब t a से बड़ा हो, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 होता है जब t a से छोटा हो। हमने यहाँ पर a के जगह पे, इस इक्वेशन में a के जगह पे पाई रखा, तो जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली। यहाँ पर भी a के जगह पाई रखा हमने, यहाँ पर भी a की जगह पाई लिखा, इससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली। इसके बाद हमने एफ ऑफ एस के जगह पे एफ ऑफ एस की वैल्यू लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। एफ ऑफ एस की वैल्यू थी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड में एफ ऑफ टी माइनस पाई की वैल्यू लिखा। एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन टी है, इसलिए एफ ऑफ टी माइनस पाई की वैल्यू साइन टी माइनस पाई होगा, टी इज ग्रेटर देन पाई के लिए, और टी इज लेस देन पाई के लिए यहाँ पर 0 होगी वैल्यू। उसके बाद हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, और ये अपना आंसर। इस प्रकार से हमें दिए गए किसी फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।